यस, वन टू वन रिलेशनशिप हमने डिस्कस कर लिया था जब लेफ्ट साइड में एक एंटिटी हो और राइट साइड में एक एंटिटी हो, ठीक है। वन टू वन यानी कि अ फीमेल कैन मैरी टू ओनली वन मेल, ऐसे ही मेल कैन मैरी टू ओनली वन फीमेल, ठीक है। जब लेफ्ट साइड से भी वन रिलेशनशिप ही जा रहा है और राइट साइड से भी वन रिलेशनशिप ही जा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अपन ने देख लिया वन टू वन रिलेशनशिप हम सिंपली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एनोटेशन स्टार्ट कर लेते हैं। यस, वन टू वन सिंपली आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे आपके स्टूडेंट एंड कोर्स, ठीक है। स्टूडेंट कैन रजिस्टर फॉर न्यूमरस कोर्सेज, हाउएवर दोस कोर्सेज हैव सिंगल लाइन बैक टू वन स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट के पास न्यूमरस रिसोर्सेज कोर्सेज हो सकते हैं, तो हमको वन टू वन रिप्रेजेंटेशन करना है तो हम ये डबल लाइंस में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से तो सिंगल लाइन जा ही रही है यानी कि वन टू वन, ठीक है। ये अपन ने लास्ट क्लास में देखा था। नेक्स्ट इज वन टू मेनी रिलेशनशिप। वन टू मेनी रिलेशनशिप सिंपल, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे तो फर्स्ट एक ही एट्रीब्यूट रहेगी, लेकिन राइट हैंड साइड पे आपकी मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हो सकती हैं, ठीक है। वन टू मैनी एज द नेम सजेस्ट व्हेन ओनली वन इंस्टेंस ऑफ द एंटिटी on the left and more than one instance on the entity on the right associates with the relationship, then this is known as one to many relationship। आपने ये सेट्स में बहुत बार पढ़ा हुआ है, मैथमेटिक्स में सेट्स में वन टू मैनी, मैनी टू वन, मैनी टू मैनी, ठीक है। तो इसको आपको सिंपली अब यहाँ पे ईआर डायग्राम में इम्प्लीमेंट करना है, ओके, ठीक है। वन टू मैनी सिंपल क्या, लेफ्ट हैंड साइड पे तो सिर्फ एक एंटिटी होनी चाहिए, एक एसोसिएशन, एक इंस्टेंस होना चाहिए रिलेशनशिप का, और राइट हैंड साइड पे मेनी एसोसिएशंस हो सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इन दिस केस साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट जो है वो मल्टीपल इन्वेंशंस कर सकता है, ठीक है। क्या हो रहा है, एक साइंटिस्ट जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे हम बोल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे एक साइंटिस्ट एज एन एंटिटी हमने डाली है, राइट हैंड साइड पे हमने एंटिटी डाली है इन्वेंशंस की, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट मल्टीपल इन्वेंट्स कर सकता है, मल्टीपल इन्वेंशंस कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वन टू मेनी, इधर हमने लिख दिया वन और यहाँ पे हम एम लिख दिया, इसका मतलब कौन सा रिलेशनशिप है, वन टू मेनी। या आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर आप वन और एम नहीं लिखना चाहें, अगर आपको सिंपली दूसरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना है तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे तो वन का एक साइन हो गया वन, और यहाँ पे मैनी के ये वाला साइन होता है। हमेशा ध्यान रखना, अगर ऐसा कोई भी टेबल के साथ में अगर ऐसा वाला साइन क्रिएटेड है, इसका मतलब क्या है, ये मैनी को शो कर रहा है, अंडरस्टूड। अगर एक ही सिंगल लाइन है तो इसका मतलब क्या है, ये वन को शो कर रहा है। वन टू वन, यहाँ पे डॉटेड लाइन, वन टू मैनी एक लाइन और ट्रिपल लाइंस, इसका मतलब ये मैनी को शो कर रहा है। ए वन क्लास कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल स्टूडेंट्स, एक क्लास में एक से ज्यादा स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो ये कौन सी रिलेशनशिप है आपके पास, वन टू मैनी रिलेशनशिप, अंडरस्टूड। हमको पता है एक क्लास में एक से ज्यादा स्टूडेंट हो सकते हैं, तो क्लास तो एक ही है, लेफ्ट हैंड साइड पे एक ही एट्रीब्यूट है, राइट हैंड साइड पे मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, दैट्स व्हाई दिस इज वन टू मैनी रिलेशनशिप। नेक्स्ट इज मैनी टू वन, ठीक है। नेक्स्ट इज मैनी टू वन, यानी कि अब जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो था वहां पे मल्टीपल इंस्टेंसेस हो सकते हैं, लेकिन राइट हैंड साइड पे आपका सिर्फ एक इंस्टेंस रहने वाला है, ठीक है। when more than one instances of an entity on the left and only one instance of an entity on the right associates with the relationship, then it is known as many to one relationship। यानी कि अब जो लेफ्ट हैंड साइड है, लाइक फॉर एग्जांपल दिस स्टूडेंट एनरोल्स फॉर ओनली वन कोर्स बट अ कोर्स कैन हैव मेनी स्टूडेंट्स, ठीक है। दोनों चीजें डिफरेंट हैं, सारे के सारे स्टूडेंट्स एनरोल कर सकते हैं किसी एक कोर्स के लिए, बट हर कोर्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा दोनों में। सिंपली आपको ये देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे कितने इंस्टेंसेस हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं, लाइक फॉर एग्जांपल स्टूडेंट में मल्टीपल इंस्टेंसेस हो सकते हैं। स्टूडेंट एक ऐसी एंटिटी है जहाँ पे बहुत सारे इंस्टेंसेस आप स्टोर कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल हमारी क्लास की स्ट्रेंथ है 25, आज बड़ी कम है, इट्स ओके,
ठीक है, हमारी क्लास की स्ट्रेंथ है 25, तो हमारे स्टूडेंट एंटिटी में 25 इंस्टेंसेस आ चुके हैं। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन इंस्टेंसेस एंड स्कीमा, ठीक है, दोनों आपको एक्सप्लेन करे हुए हैं। इंस्टेंसेस क्या होता है, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे वैल्यू, एंड स्कीमा क्या है, आपका पूरा स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटाबेस। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अभी इंस्टेंसेस की, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। तो राइट साइड में अगर हमारा मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं और राइट साइड में सिर्फ एक इंस्टेंसेस है, तो ये रिलेशनशिप हो जाएगा हमारा मेनी टू वन। आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, सिंपली स्टूडेंट आपने एक एंटिटी बनाई, एनरोलमेंट कोर्स आपने दूसरी एंटिटी बनाई, ठीक है। हर स्टूडेंट किसी एक कोर्स में एनरोल करेगा, यानी कि आप मल्टीपल कोर्सेज एनरोल कर सकते हो, लेकिन कोर्स में आपकी सिर्फ हर स्टूडेंट का एक ही कोर्स रहेगा, ठीक है। बट अ कोर्स कैन हैव मेनी स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर कोर्स में आप मेनी स्टूडेंट्स को इनकलकेट कर सकते हो। यहाँ से जब आगे रिलेशनशिप जाएगी तब वो मेनी वाली हो सकती है, लेकिन आपके लेफ्ट पार्ट में सिर्फ एक ही इंस्टेंस है, इसीलिए ये पर्टिकुलर कौन क्या हो गया आपका मेनी टू वन रिलेशनशिप। इसको या तो आप m:1, ये आप सिंपली हम m:1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। m:1 इसका मतलब क्या हुआ, मेनी टू वन रिलेशनशिप है आपके दो एट्रीब्यूट्स के बीच में, ठीक है। यहाँ पे सिंपल वही अगेन 1 to many ऐसे ही रिप्रेजेंट करा जाता है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे मेनी, फाइन, यहाँ पे 1 यहाँ पे मेनी। अगर आपके पास रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा आ जाए, यहाँ पे एक हो जाए और यहाँ पे मेनी हो जाए, तो वो रिप्रेजेंटेशन भी गलत नहीं है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो राइट। अपन आगे ईआर डायग्राम्स भी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे ईआर डायग्राम्स दो मैं बनवाऊंगी, फिर आपको एज एन होमवर्क दूंगी 2-3 बनाने के लिए, टास्क एक फीड आपके असाइनमेंट में, ठीक है। तो आपको जब आप कैसे भी बना सकते हो, 1 to, बस आपको रिलेशनशिप बतानी है उनके बीच की, ठीक है। तो या तो आप 1 to many को ऐसे बना दो या many to 1 की तरह बना दो, गलत नहीं होगा, ठीक है। मेनी स्टूडेंट्स बिलोंग टू सेम क्लास, लेकिन यहाँ पे क्लास इंटरचेंज हो जाएंगी, ठीक है। जो 1 वाला है, जिसमें 1 एक ही एट्रीब्यूट है, वो इसके साथ ही आना है, और जिसमें मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं वो राइट हैंड साइड ही आना है। आप इसको रिवर्ट कर सकते हो, लेकिन जहाँ पे आप 1 एक ही डाल रहे हो जाए, 1 एक ही क्या बोलते हैं इसको, एक ही ड्रॉप, एक ही रेक्टेंगल, एक ही स्टिक डाल रहे हो, तो वहां पे इसका इट रिप्रेजेंट 1 एंड मल्टीपल स्टिक रिप्रेजेंट मेनी। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि 1 में आप स्टूडेंट टेबल को रिप्रेजेंट करें और मेनी में आप क्लास या कोर्स टेबल को रिप्रेजेंट करें, अंडरस्टूड। मेनी स्टूडेंट्स बिलोंग टू सेम क्लासेस, यहाँ पे कौन सी कंडीशन आ गई, मेनी स्टूडेंट्स बिलोंग टू सेम क्लासेस, मेनी टू 1 कंडीशन, फाइन। लास्ट है आपकी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, नॉट last but not the least, many to many relationship। many to many relationship as the name suggest, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे भी मल्टीपल इंस्टेंसेस हो सकते हैं और राइट हैंड साइड पे भी मल्टीपल इंस्टेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे कोर्सेज अवेल कर सकते हैं, बहुत सारे कोर्स आपके बहुत सारे एम्प्लॉयज बहुत सारे कस्टमर्स के साथ डील कर सकते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के साथ डील कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सी रिलेशनशिप आ गई आपकी, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप आ गई, ठीक है। व्हेन वन मोर देन वन इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी ऑन द लेफ्ट and more than one instance of an entity on the right associates with the relationship, then it is known as many to many relationship, understood। For example, employee can assign by many projects and projects can have many employees। हर एक एम्प्लॉयज को मल्टीपल प्रोजेक्ट्स असाइन करे जा सकते हैं और हर एक प्रोजेक्ट को मल्टीपल एम्प्लॉयज असाइन करे जा सकते हैं, तो दैट कम्स अंडर मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, m:m। आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में आप देख रहे हो, ये आपका मेनी टू मेनी रिप्रेजेंटेशन ऐसा भी है, और यहाँ पे अगर आप मेनी टू मेनी रिप्रेजेंटेशन में ये भी डाल रहे हो तो ये भी गलत रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारी रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, अगेन आई एम टेलिंग कि आपको सिंपली जो की पॉइंट है ना वो ध्यान में रखना है, और आपको सिंपली ईआर डायग्राम क्रिएट करना है। नेक्स्ट स्लाइड में अपन ईआर डायग्राम बनाएंगे एक पूरे सिनेरियो का, फिर आपको पता पड़ेगा कि मल्टीपल आप इसके नोटेशंस हैं, मल्टीपल रिप्रेजेंटेशंस हैं,
कोई सा भी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं गलत नहीं होगा, बस आपको एक की पॉइंट को ध्यान रखना है कि अगर मेनी है तो आपको ये सिंबल यूज करना है, और वन है तो आपको सिंपल एक लाइन यही वाला यूज करना है. Fine. Students as a group are associated with multiple faculty members, and multiple faculty members can be associated with multiple students. तो faculty members और students की कौन सी relationship हो गई? Many to many relationship. यानी कि आप student as a student एक student को बहुत सारे teachers पढ़ा रहे हैं अलग अलग subjects, ऐसे ही एक टीचर बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है. ठीक है, एट दिस पर्टिकुलर टाइम वी आर टीचिंग मोर देन 10 स्टूडेंट्स. ठीक है, ऐसे ही एक स्टूडेंट एक टीचर से ज्यादा मल्टीपल फैकल्टी से पढ़ रहा है, तो ये कौन सी रिलेशनशिप हो गई हमारे पास? मेनी टू मेनी रिलेशनशिप. फाइन. ये चार टाइप्स की रिलेशनशिप्स थी आपकी इन बाइनरी रिलेशंस. सिंपली बाइनरी रिलेशनशिप्स में चार टाइप्स की होती हैं: वन टू मैनी, वन टू मैनी, वन टू वन, मैनी टू वन, मैनी टू मैनी. सिंपल. ठीक है, सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप यूज करके एक चार रिलेशनशिप्स फॉर्म कर सकते हैं. नेक्स्ट टाइप का रिलेशनशिप था आपका रिकर्सिव रिलेशनशिप. ठीक है, तीन टाइप्स के रिलेशनशिप्स मैंने बताए थे आपको. फर्स्ट वन वाज बाइनरी. बाइनरी इज ऑफ फोर टाइप्स: वन टू वन, वन टू मैनी टू वन, मैनी टू मैनी. ठीक है. सेकंड इज रिकर्सिव. सेकंड रिलेशनशिप होता है आपका रिकर्सिव इन नेचर. एंड थर्ड रिलेशनशिप है आपका टर्नरी रिलेशनशिप. ठीक है, तीन टाइप्स के रिलेशनशिप हैं. अगर क्वेश्चंस थ्योरेटिकल आता है तब भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, और अगर प्रैक्टिकल आता है प्रैक्टिकली तो यही आएगा कि ईआर डायग्राम फॉर्म करके दे दीजिए. तो प्रैक्टिकली कैसे फॉर्म करना है वो तो अपन डिस्कस कर ही लेंगे. अंडरस्टूड. Binary relationship is of four types. Next comes recursive relationship. When an entity is related with itself, it is known as recursive relationship. जब कोई भी एक एंटिटी अपने आप से ही रिलेटेड हो, तो उस पर्टिकुलर जब एक साइकिल क्रिएट हो जाए तो उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को हम बोलते हैं रिकर्सिव रिलेशनशिप. ठीक है, जैसे एम्प्लॉयज, मैनेजर्स, मैनेज एंड वापस से मैनेजर्स का जो भी एंटिटी आया है, यहाँ पे मान लीजिए एक और एंटिटी आया है और यहाँ पे वापस से मैनेजर्स एम्प्लॉयज से कनेक्टेड है. ठीक है, एम्प्लॉयज से ही कनेक्शन स्टार्ट होके रिलेशनशिप स्टार्ट होके वापस से एम्प्लॉयज पर ही आ जाए. यानी कि जब कोई एंटिटी खुद से अपने आप से भी रिलेट कर दी जाए तब उस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं रिकर्सिव रिलेशनशिप. ठीक है, क्या बोलते हैं हम उसको? रिकर्सिव रिलेशनशिप. हमेशा रिकर्सिव रिलेशनशिप इज रिप्रेजेंटेड इन रेक्टेंगल्स, जैसे आप देख रहे हो. ठीक है, आपको सिंपली एक रेक्टेंगल्स के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है. नॉर्मली हम ईआर डायग्राम में रिकर्सिव रिलेशनशिप्स नहीं एक्सप्लेन करते, हम नॉर्मली बाइनरी और टर्नरी का ही रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं. ठीक है, टर्नरी का भी बहुत कम दिखाते हैं जब हमको एडवांस्ड ईआर डायग्राम्स बनाने हो वो, लेकिन अपन डिस्कस करेंगे सारे एडवांस्ड एंड बेसिस. बाइनरी रिलेशनशिप हम वैसे जनरली यूज करते हैं, टर्नरी हम एडवांस्ड ईआर डायग्राम्स में यूज करते हैं, और रिकर्सिव रिलेशनशिप्स हम जनरली शो नहीं करते लेकिन होती हैं. अगर आपको कोई भी बोल दिया जाए कि रेलवे सिस्टम्स हैं, वहां का ईआर डायग्राम बनाइए, तो आपको बहुत सारी रिकर्सिव रिलेशनशिप्स मिलेंगी. लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई एक स्टेशन है, कोई ट्रेन चल के उस स्टेशन से चल के उसी स्टेशन पे वापस आ रही है. बहुत सारे रिलेशंस होते हैं कभी कभार ऐसे ना, कि ट्रेन आपका मान लीजिए अजमेर से चली है, अजमेर से चल के वो गई पहले तो जम्मू तवी JNK गई. ठीक है, फिर वापस वहां से चल के अजमेर पे आ गई. तो ये कौन सा रिलेशनशिप हो गया इस ट्रेन का? रिकर्सिव रिलेशनशिप. जब पर्टिकुलर एंटिटी से कोई भी रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है और घूम फिर के वो उसी एंटिटी से रिलेट कर दिया गया, उसी एंटिटी पे वापस से रिलेट कर दिया गया, वापस से वहीं पे ला दिया गया. ठीक है, तो दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप इज नोन एज रिकर्सिव रिलेशनशिप्स. ओके, यस, किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ सकते हैं. ओके, लास्ट रिलेशनशिप है अपनी टर्नरी रिलेशनशिप. यहाँ पे भी जैसे बाइनरी रिलेशनशिप में क्या था, बाइनरी रिलेशनशिप एज द नेम सजेस्ट, वहां पे सिर्फ दो एंटिटीज आपकी रिलेटेड थी और उनके बीच में आपका रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड कर दिया गया था. यहाँ पे आपको क्या करना है, आपकी रिलेशनशिप की जो डिग्री होने वाली है वो रहने वाली है 3. यानी कि अब आपकी जो रिलेशनशिप के एंटिटीज हैं वो 3 एंटिटीज को आप एक साथ रिलेट करेंगे.
ठीक है, बाइनरी में तो दो एंटिटीज को रिलेट कर रहे थे और रिकर्सिव में उसी को रिलेट कर रहे थे अपने आप से। टर्नरी रिलेशनशिप में क्या होता है, जब हम पर्टिकुलर एक एंटिटी को किन्हीं दो एंटिटीज के साथ रिलेट कर दें, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल अ टर्नरी रिलेशनशिप इन्वॉल्व्स थ्री एंटिटीज, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है टर्नरी, यानी कि हम तीन एंटिटीज के बीच में एक रिलेशनशिप का इस्टेब्लिश करेंगे, तीन एंटिटीज के बीच में हम रिलेशनशिप को बताएंगे कि क्या इनके बीच में रिलेशनशिप है। In such relationship, we always consider two entities together and then look up upon the third entity. ऐसी कंडीशंस में जब हमारे पास टर्नरी रिलेशनशिप होता है, ऐसी कंडीशन में हम जनरली क्या करते हैं, हम दो किसी एंटिटीज को एक साथ रख के फिर उसकी एंटिटी, फिर उन दो का रिलेशनशिप किसी थर्ड वाले के साथ एस्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। ऐसी कंडीशंस में हम जनरली क्या करते हैं, किन्हीं दो एंटिटीज को हम एक साथ ग्रुप करके, एक साथ असाइन करके उन दोनों एंटिटीज को हम किसी थर्ड वाली के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है। जनरली अपन इसका ये डायग्राम बनाएंगे तो आपको और अच्छे से प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होगा। फाइन, तो टर्नरी रिलेशनशिप क्या है, जब दो से ज्यादा तीन एट्रीब्यूट्स, किसी रिलेशनशिप की डिग्री कितनी हो, 3 हो, तो उस पर्टिकुलर केस में हम बोलते हैं वो कौन सी रिलेशनशिप है, हमारी टर्नरी रिलेशनशिप। The above relationship involves three entities. Company operates in sector producing some products, ठीक है। कंपनी जो है वो सेक्टर में ऑपरेट्स होती है, अगर हम इधर रिलेशनशिप लिख दें ऑपरेट्स, ठीक है, कंपनी ऑपरेट्स सेक्टर प्रोड्यूसिंग सम प्रोडक्ट्स, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो इन तीनों का एक रिलेशनशिप है, इन तीनों को हमने एक से ही असाइन करा, एक ही रिलेशनशिप से असाइन करा। अगर हमको अकेला अलग करना होता तो हम ऐसे भी कर सकते थे कि कंपनी और सेक्टर में ऑपरेट्स लगा देते और यहाँ पे एक और रिलेशनशिप डाल देते हम प्रोडक्ट्स के साथ में, ठीक है, यहाँ पे एक और रिलेशनशिप डाल सकते थे हम प्रोडक्ट्स के साथ में। लेकिन इस केस में क्या हो गया, प्रोडक्ट आपका फिर कंपनी से डायरेक्टली, प्रोडक्ट आपका कंपनी से डायरेक्टली रिलेट नहीं होगा, प्रोडक्ट आपका पहले सेक्टर से रिलेट होगा और देन कंपनी से रिलेट होगा। हम क्या चाहते हैं, हम तीनों को, प्रोडक्ट, सेक्टर और कंपनी, तीनों को आपस में रिलेट करना चाहते हैं, इसीलिए हमने एक टर्नरी रिलेशनशिप का फॉर्मेशन किया। अगर हम इसको बाइनरी रिलेशनशिप से बता सकते थे, यस ऑब्वियसली हम बता सकते थे इसको बाइनरी रिलेशनशिप से, लेकिन उस कंडीशन में हम बोलते कि प्रोडक्ट और कंपनी, जैसे अगर अपन यहाँ पे प्रोडक्ट बनाते कि कंपनी और सेक्टर के बीच में तो ऑपरेट्स हो जाता और प्रोडक्ट प्रोड्यूसेस, सेक्टर प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट का एक ये रिलेशनशिप हो जाता, तो हम यहाँ पे बोल सकते थे कि प्रोडक्ट जो है वो हमारी कंपनी से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्टली रिलेटेड है। लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन की रियलिटी क्या है कि प्रोडक्ट एंड कंपनीज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। तो हमने बोला कि हमने तीनों का एक कंबाइंड रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, इसको डिटेल में बताया है। फॉर एग्जाम्पल इन अबव डायग्राम वी हैव थ्री रिलेटेड entities, company, product and sector. To understand the relationship better or to define rules around the model, we should relate two entities and then derive the third one. जैसे हमने बोला, इस पूरे के पूरे को अच्छे से समझने के लिए, अच्छे से इनके रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए हम किसी दो एंटिटीज का रिलेशनशिप बनाते हैं और उसको फिर एज इन कंबाइंड तीसरे के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है। तो हमने दो किस किसको बनाया, कंपनी एंड सेक्टर को या कंपनी एंड प्रोडक्ट को, किसी को भी बना सकते हैं। अब देखो, अ कंपनी प्रोड्यूसेस मेनी प्रोडक्ट, ईच प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय एग्जैक्टली वन कंपनी, ठीक है। A company operates in only one sector. Each sector has many companies operating in it. हम बोल सकते हैं कि कंपनीज जो है वो मल्टीपल प्रोडक्ट बना सकती है, लेकिन हर एक प्रोडक्ट एग्जैक्टली एक ही कंपनी से बनेगा, ठीक है। इसको क्लीन कर लेते हैं। फाइन, ये आपके रिलेशनशिप को स्टैब्लिश, रिलेशनशिप आपको बता रहे हैं कौन कौन सी रिलेशनशिप लग सकती हैं। हमने बोला कि हमारी कंपनी प्रोड्यूसेस मेनी प्रोडक्ट, एक कंपनी जो है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकती है, लेकिन हर एक प्रोडक्ट सिर्फ एक ही कंपनी से प्रोड्यूस्ड होगा। फाइन, ऐसे ही का कंपनी ऑपरेट्स ओनली इन वन सेक्टर, ईच सेक्टर हैज मेनी कंपनीज ऑपरेटिंग इन इट, ठीक है।
एक कंपनी के पास एक ही सेक्टर होगा, एक कंपनी के पास एक ही सेक्टर होगा, लेकिन ईच सेक्टर हैज मेनी कंपनीज एसोसिएटेड विथ इट। कंपनी हर एक सेक्टर में मल्टीपल कंपनीज ऑपरेट कर सकते हैं। अंडरस्टूड? यहाँ पे मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं है। Yes. Then comes our third point. A company operates in only one sector. ये हो गया. Considering the above two rules or relationship, we see that although the complete relationship involves three entities, but we are looking at two entities at the particular time. ठीक है? यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि भले ही हमारे पास तीन एंटिटीज है, लेकिन हम एक पर्टिकुलर टाइम पे ना या तो कंपनीज और सेक्टर को स्टडी कर रहे हैं. एक सेकेंड. यस, एक पर्टिकुलर टाइम पे या तो हम कंपनीज और सेक्टर को स्टडी कर रहे हैं, या फिर हम प्रोडक्ट और कंपनी को स्टडी कर रहे हैं, या फिर हम प्रोडक्ट या सेक्टर को स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, भले ही हमारे पास तीन एंटिटीज इन्वॉल्व हो हमारे टर्नरी रिलेशनशिप में, लेकिन एट पर्टिकुलर टाइम पे हम दो को स्टडी करते हैं और उन दो को फिर हम थर्ड वाली एंटिटी के साथ रिलेट करते हैं टर्नरी रिलेशनशिप में. अंडरस्टूड? इसको डिटेल में अपन बनाना समझेंगे कि कैसे हम इसको टर्नरी रिलेशनशिप को बनाते हैं ईआर डायग्राम्स के अंदर. वो एडवांस्ड ईआर डायग्राम्स में आता है, तो वो अपन डिस्कस करने वाले हैं. यहाँ पे आपको एक हल्का सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, हल्का सा इसका जो लॉजिक है वो समझना है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनी टर्नरी रिलेशनशिप. क्या होती है हमारी टर्नरी रिलेशनशिप? सिंपली जब हमारे पास तीन एंटिटीज इन्वॉल्व हो किसी भी रिलेशनशिप में, तब हम उसको बोलेंगे टर्नरी रिलेशनशिप. हम जनरली टर्नरी रिलेशनशिप को समझते कैसे हैं? यस, एक मिनट. मैम इनको कुछ इन्फॉर्म करना था, वैसे तो मैंने. फाइन, ठीक है. टर्नरी रिलेशनशिप आई होप सबको क्लियर है. ग्रेट. किसी को कोई भी कंफ्यूजन है अभी तक? रिलेशनशिप्स में तीन टाइप्स की अपन ने रिलेशनशिप समझी हैं, टर्नरी, रिकर्सिव एंड बाइनरी. बाइनरी के फर्दर चार टाइप्स थे, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन, मैनी टू मैनी. किसी को कोई भी टाइप की रिलेशनशिप में कंफ्यूजन हो तो प्लीज अभी पूछ लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे ईआर डायग्राम से. ठीक है, जैसे जैसे आप ईआर डायग्राम्स बनाना स्टार्ट करेंगे ना किसी भी कंपनी का, किसी भी सेक्टर का, तब आपको पूरी का पूरा कंफ्यूजन जो है वो हटता चला जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस आप करोगे. अभी तो थ्योरेटिकल इम्प्लीमेंटेशन समझने अपन उसका. फाइन, आगे बढ़े. चलो ठीक है. नेक्स्ट है अपना ईआर डायग्राम. सिंपली नोटेशंस अपन देख लेते हैं. ठीक है, सिंपल नोटेशंस हैं हमारे. रेक्टेंगल्स अभी तक अपन ने समझ लिया कि हम रेक्टेंगल्स में क्या रिप्रेजेंट करते हैं. रेक्टेंगल्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारे एंटिटीज को. ठीक है, रेक्टेंगल्स में हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एंटिटीज को. यहाँ पे एक टर्म आता है स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी. ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनी स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी? स्ट्रॉन्ग एंटिटी, वीक एंटिटी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी. ठीक है, क्योंकि वो एक पूरा अच्छा से कंसेप्ट है, क्योंकि उस पे बेसिकली क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं. अभी अपने पास टाइम नहीं है. चलिए ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी. फाइन. एक्लिप्स में आप क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एट्रीब्यूट्स रिप्रेजेंट करते हैं एक्लिप्स में, ये आपको पता हो गया. फाइन. एक्लिप्स में क्या रिप्रेजेंट होता है हमारा? एट्रीब्यूट्स रिप्रेजेंट होते हैं. एट्रीब्यूट्स इज ऑफ 4 टाइप्स. अगर एट्रीब्यूट के टेक्स्ट पे आपने अंडरलाइन कर दिया, वो कौन सी एट्रीब्यूट होती है? आपकी की एट्रीब्यूट, यानी कि आपकी वो एट्रीब्यूट आपका की एलिमेंट हो सकती है, प्राइमरी की हो सकती है. अंडरस्टूड? ठीक है, अगर आपने एट्रीब्यूट को डबल एक्लिप्स में रिप्रेजेंट किया है, दैट मींस दैट इज ऑफ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट. उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में आप एक से ज्यादा वैल्यूज को सेव कर सकते हो. ठीक है, डबल एक्लिप्स रिप्रेजेंट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट. प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स आर अंडरलाइन, जिसमें आप एट्रीब्यूट्स को अंडरलाइन करने वाले हैं. एंड लाइंस आर सिंपली व्हाट? इट लिंक्स एट्रीब्यूट टू एंटिटी टाइप्स एंड एंटिटी टाइप्स विद रिलेशनशिप. सिंपली लाइंस क्या है आपका? जैसे आपने एक एंटिटी बना लिया, ठीक है, दूसरी एंटिटी बना लिया, इसकी एक एट्रीब्यूट्स बना दी, तो ये जो लाइंस हैं ये क्या है? सिंपली लिंक्स हैं, किसी एंटिटी को एट्रीब्यूट से लिंक करने के लिए, या फिर किसी एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी से लिंक करने के लिए, या फिर इनको बीच के रिलेशनशिप को लिंक करने के लिए. ठीक है,
ये सब लाइंस क्या है आपके? सिंपली दीज आर व्हाट? दीज आर लिंक्स इन बिटवीन एट्रीब्यूट टू एंटिटी टाइप्स और एंटिटी टाइप्स टू एंटिटी टाइप्स और एंटिटी टाइप्स टू अदर रिलेशनशिप्स. फाइन. देन कम्स डायमंड्स. हमेशा जैसे आपको मैंने बताया रिलेशनशिप किस में रिप्रेजेंट करते हैं हम? कोई भी ईआर डायग्राम होता है हम हमेशा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इन डायमंड शेप. डायमंड शेप के अंदर हम रिप्रेजेंट करेंगे हमारी रिलेशनशिप को. डायमंड शेप के अंदर हम रिप्रेजेंट करेंगे. यहाँ पे आपकी एक एंटिटी आ सकती है और यहाँ पे आपकी दूसरी एंटिटी आ सकती है. तो हमने डायमंड शेप में रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश कर दिया, रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है. अगेन यहाँ पे डबल डायमंड में अगर कुछ चीज आती है तो वो होती है हमारी वीक रिलेशनशिप. ये भी हम समझने वाले हैं. वीक रिलेशनशिप, वीक एंटिटी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होती है. उससे पहले मैं एक बार आपको ईआर डायग्राम्स को क्रिएट करना बता देती हूँ. फिर अपन, क्योंकि एक बार ईआर डायग्राम्स क्रिएट करना सीख जाएंगे ना, तब आप वीक एंटिटी, फिर आप उनका आइडेंटिफिकेशन कर पाओगे कि वीक एंटिटी कौन सी और एक रिलेशनशिप कौन सी है. पहले आपको ईआर डायग्राम बनाना आना चाहिए. ठीक है. हमने थ्योरेटिकली सीख लिया कि तीन चीजें हमारे पास, मेन तीन चीजें हैं जिससे हमारा ईआर डायग्राम बनता है. फाइन. देखना ध्यान से. तीन चीजें हैं आपकी ईआर डायग्राम बनने के लिए. एक होती है आपकी एंटिटी चाहिए आपको. फाइन. एंटिटी के बाद आपको एट्रीब्यूट्स चाहिए और एट्रीब्यूट्स के बाद आपको क्या चाहिए? रिलेशनशिप्स. इन तीन चीजों से आपका पूरा का पूरा ईआर डायग्राम बना दिया जाएगा. अंडरस्टूड. बात करते हैं आपको स्टेप्स टू क्रिएट एन ईआर डायग्राम. ईआर डायग्राम कैसे क्रिएट होगा आप? फाइन. सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? एंटिटी को आइडेंटिफाई करना है. सबसे पहले क्या करेंगे हम? एंटिटीज को आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके पूरे सिस्टम में कितनी एंटिटीज हैं और कौन कौन से टाइप्स हैं एंटिटीज के. इजी टास्क. ठीक है. एंटिटीज को आइडेंटिफाई करने के बाद में जो सेकेंड स्टेप होती है वो होती है हमारी रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना. ठीक है. आपने देख लिए एंटिटीज कितनी है, अभी एट्रीब्यूट्स नहीं आएगा इस. ठीक है. तो आपको जो भी यह डायग्राम बनाना है ना, इस पूरे मैप को फॉलो करके बनाना है. अगर आप रैंडमली बनाते हो कि पहले एंटिटी बना दिए फिर उसकी एट्रीब्यूट बना दी, तब चांसेस हैं कि आपका ईआर डायग्राम गलत हो सकता है. ठीक है. अगर आप इस पूरे पैटर्न को फॉलो करके ईआर डायग्राम क्रिएट करते हो तो 100% श्योर हूं मैं कि वो पर्टिकुलर ईआर डायग्राम गलत नहीं होगा. फाइन. तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एंटिटीज को आइडेंटिफाई करना है. फिर उसके बाद आपको रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना है कि अच्छा मान लीजिए दो एंटिटीज हैं, स्टूडेंट एंड टेबल, और स्टूडेंट एंड कोर्स. ठीक है. दो एंटिटीज हैं, इनके बीच के रिलेशनशिप क्या है? तो सबसे पहले आइडेंटिफाई किया हमने एंटिटी, फिर उसके बीच का रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई किया. फिर थर्ड काम आपको दे दिया गया उसकी कार्डिनलिटी फाइंड करने की. ठीक है. अगर बाइनरी रिलेशनशिप है तो कार्डिनलिटी कौन सी है उसकी? चार टाइप्स की मैंने बताई थी. वन टू मैनी, वन टू मैनी, मैनी टू वन, मैनी टू मैनी, वन टू वन. ठीक है. अब आपको थर्ड टास्क क्या है? आपने एंटिटीज देख ली, आपने उनका रिलेशनशिप देख लिया. थर्ड टास्क आपको दे दिया जाता है कि उसकी कार्डिनिटी फाइंड करो कौन सी है. वन टू मैनी है, मैनी टू वन है, वन टू वन है या मैनी टू मैनी है. ठीक है. थर्ड स्टेप में आपको कार्डिनिटी देखनी है आपके एंटिटीज के बीच में. फोर्थ स्टेप में आपको एट्रीब्यूट्स क्रिएट करनी है. देखो एट्रीब्यूट सबसे लास्ट में आ रही है. फोर्थ स्टेप में क्या क्रिएट करनी है आपको? उसकी एट्रीब्यूट्स क्रिएट करनी है एंड फाइनली आपको उसका ईयर डायग्राम बना देना है. ओके. यस गाइस, आई होप ये 5 स्टेप्स आपके दिमाग में क्लियर हैं. क्या हो गया? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए. फिर नेक्स्ट क्लास में अपन फाइनली ईआर डायग्राम क्रिएट करेंगे अपना एक. यस, एनीवन? ये 5 स्टेप्स हैं आपकी. आइडेंटिफिकेशन, रिलेशनशिप आइडेंटिफिकेशन, कार्डिनलिटी का आइडेंटिफिकेशन, देन आपको एट्रीब्यूट्स बनानी है और फाइनली आपको अपना ईआर डायग्राम बना लेना. यस वैभव? मैम ये जो थर्ड है ना, कार्डिनलिटी आइडेंटिफिकेशन, हाँ, ये वाला एक बताओ. कार्डिनलिटी वैभव ये वाला कुछ, हाँ बता रही हूँ. कार्डिनलिटी वैभव जो अपन ने बाइनरी रिलेशनशिप पढ़ा था ना, बाइनरी रिलेशनशिप, उसमें मैंने उसके 4 टाइप्स बताए थे. ठीक है. ये मैंने बताया था वन टू वन, वन टू मैनी टू वन और मैनी टू मैनी. ठीक है. ये अपन ने 4 टाइप्स पढ़े थे. ये होती है कार्डिनलिटी. कार्डिनलिटी मतलब उसकी डिग्री बेसिकली.
ठीक है, तो आपको रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी रिलेशनशिप है, बाइनरी है, रिकर्सिव है या टर्नरी है। रिकर्सिव और टर्नरी वाली रिलेशनशिप्स में हम कोई कार्डिनलिटी को आइडेंटिफाई नहीं करते, ठीक है। उसकी कार्डिनलिटी अपन डेप्थ में आगे पढ़ेंगे एडवांस ईआर डायग्राम्स में। अभी के लिए ईआर डायग्राम्स में हम सिर्फ बाइनरी रिलेशनशिप्स को ले रहे हैं। बाइनरी रिलेशनशिप के बाद जो हमारे पास थर्ड स्टेप है वो है हमारे पास कार्डिनलिटी को आइडेंटिफाई करना, यानी कि दो आपके पास जो भी एंटिटीज दे दी गई हैं उसमें कौन सा रिलेशनशिप है। 1 to 1 है, 1 to 1 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सिंपल 1 to 1। 1 to many है, 1 to many को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे एक और यहाँ पे 3। many to 1 है, many to 1 में रिप्रेजेंटेशन हमारा लगता है यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, ठीक है। या many to many है, many to many रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे भी many और यहाँ पे भी many। आपको सिंपली आइडेंटिफाई करना है उसकी कार्डिनलिटी कौन सी। एग्जाम्पल लेके समझेंगे वैभव नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर आपको फोर्थ में एट्रीब्यूट्स देखनी है और फाइनली ईआर डायग्राम बनाना है। ओके मैम एट्रीब्यूट्स में इसके मतलब वो सब पार्ट्स मतलब जैसे क्या हाँ आएंगे वो? हाँ, वही एंटिटीज के सब पार्ट्स जो होते हैं, जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का आईडी एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। चलिए लेस देन अ मिनट बचा है तो अपन अपने क्लास को खत्म कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में प्लीज किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास।